चलो जी बिल्कुल, नस्ला टावर कराची के बाहर मौजूद हैं और आज रिहायशियों के लिए जो डेडलाइन दी गई थी उसका आखिरी दिन है और हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे जो रिहायशी हैं वो अपना सामान तो मुंतकिल कर रहे हैं मगर जो घर है उन्होंने वो अभी तक नहीं छोड़ा है। नस्ला टावर कराची जो कि मेन शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन को कनेक्ट करने वाला जो रोड है उस पर वाक़ एक बिल्डिंग है, 15 मंजिला इमारत है जिसमें 44 फ्लैट हैं और ये रिहायशी बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक गैर कानूनी करार दे दी गई है। एक लंबे अरसे तक इस केस की समाअत होती रही जिसका हतमी फैसला ये हुआ कि इस बिल्डिंग को गिराया जाए और जो मुतासरीन हैं, जो फैमिलीज़ हैं उसे उन्हें मुआवजा दिया जाए। आज असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद यहाँ पहुँची, उन्होंने कहा कि आज रात 12 बजे सरकार इस इमारत को अपनी तहवील में ले लेगी, जिसके बाद सूरत हाल ये है कि जो रिहायशी हैं शायद उनकी उम्मीद अब बहुत कम हो गई है और वो अपना सामान फ़िलहाल मुंतकिल कर रहे हैं मगर उन्होंने घर अभी छोड़े नहीं हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये कि जब असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद से सवाल हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के ही अहकामात हैं कि जो रिहायशी हैं, जो मुतासरीन हैं उन्हें कंपनसेट किया जाए, तो उस पर आपका क्या कहना है? तो उस पर उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि अगर जो रिहायशी हैं उनको अगर किसी किस्म की सहूलत चाहिए, कोई मुश्किल हो रही है सामान की मुंतकली में, तो इंतज़ामिया उनके साथ ताउन कर सकती है। बिल्डर्स के और जो रिहायशी हैं और उनका अभी बिल्डिंग के अंदर उनके भी मुज़ाकरात चल रहे हैं जो कि नतीजा खेज साबित नहीं हुए हैं और अभी तक कोई ऐसा क्राइटेरिया सामने नहीं आया है कि किस तरह से इन मुतासरीन को कंपनसेट किया जाएगा। जो बिल्डर्स की एसोसिएशन है आबाद, उनके भी नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को बिल्डिंग मुनहदिम करने और कंपनसेट करने दोनों के ऑर्डर दिए हैं तो वो दोनों पर मनवान अमल करें और वो वक्त मांग रहे हैं उस वक्त तक जब तक कंपनसेट नहीं किया जाता लोगों को, उस वक्त तक लोगों को यहाँ पर रहने दिया जाए और यही मुतालबा यहाँ के रिहायशियों का भी है। तो मैं आपको थोड़ा सा अहवाल दिखाता चलूँ। इस वक्त नस्ला टावर के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमा भी जब से ये मसला हुआ है वो आ रहे हैं और अपना इज़हार हमदर्दी जो है वो कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, JUI समेत तमाम ही PSP तमाम ही सियासी जमातें जो है वो यहाँ पर पहुँची हैं। ये देख सकते हैं आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर कि जो रिहायशी हैं वो अपना सामान मुंतकिल कर रहे हैं और ये सिलसिला वैसे तो थमा हुआ था मगर आज सुबह से जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं समा के रिपोर्टर साद साबरी जो कि ख़ुद भी इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे हैं। साद, आज ऐसा लग रहा है कि इनकी उम्मीदें जो थी शायद कोई स्टे हो जाए, शायद कोई आवाज़ आ जाए, वो ख़त्म हो गई हैं और सुबह से लेकर अब तक जो कुछ होता रहा, आज अखबार में एक इश्तिहार भी शाया हुआ है, उसके हवाले से भी अपडेट कर दें और क्या क्या आपने रिपोर्ट किया और क्या मज़ीद डेवलपमेंट्स हो सकती हैं आज रात और कल तक यहाँ। बिल्कुल, नस्ला टावर के सारे मामले को हम काफ़ी दिनों से बिल्कुल रिपोर्ट कर रहे हैं, इसकी कवरेज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, रिहायशियों से जब हमारी बात होती रहती है तो आज सुबह तक रिहायशी बिल्कुल भी इस बात पर तैयार नहीं थे कि वो अपना घर छोड़ के चले जाएं। अगरचे जो किराए पर रिहाइश पजीर अफराद थे वो तो अपना सामान शिफ्ट कर चुके थे, मगर जब अब से कुछ घंटों कबल असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद अस्मा बतूल यहाँ पर आई और उन्होंने रिहायशियों से बात की, उनको ये बात बड़े वाज़ेह अल्फाज में समझा दी कि आज रात 12 बजे तक का आखिरी टाइम है और उसके बाद सरकार इस इमारत को अपनी तहवील में ले लेगी। तो हमने ये देखा उनके जाने के आधे घंटे के बाद ही जो मुस्तकिल रिहायशी हैं, यहाँ के जो मालिकान हैं फ्लैट्स के, उन्होंने अपना सामान बिल आखिर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है और ये कहना बेजा नहीं होगा कि अब यहाँ के जो मकीन हैं उनकी जो उम्मीद है वो दम तोड़ चुकी है। अब जितनी भी फैमिलीज हैं यके बाद दीगरे तमाम ही अपना सामान शिफ्ट कर रही हैं। आप भी यहाँ पर देख रहे हैं
के ट्रक्स आ रहे हैं, लोडिंग सुजुकीज आ रही हैं, उनमें यहाँ पर सामान जो है वो लोड किया जा रहा है और उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। जहाँ तक रही बात उस इश्तिहार की जो आज सुबह कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो शाया किया गया, उसके हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक आला सतह का अहम इजलास हुआ था कमिश्नर कराची ऑफिस में, और वहाँ पर इस बात पर जो है वो इत्तेफाक राय हुआ था कि इश्तिहार दिया जाएगा उन निजी कंपनीज को जो कि बिल्डिंग डिमोलिशन में जो है महारत रखती हैं। तो आज इश्तिहार दिया गया और उम्मीद की जा रही है कि कुछ निजी कंपनीज जो है वो कमिश्नर कराची से राबता करेंगी और अपनी सर्विसेज है वो फराहम करेंगी। पर अब तक किसी भी कंपनी ने राबता तो नहीं किया है, पर हाँ अब सूरत हाल ये है कि जो ज़िला इंतज़ामिया है वो बिल्कुल जो उनका दिया गया वक्त है, आज रात 27 अक्टूबर रात 12 बजे वो यहाँ पर पुलिस की नफरी के साथ आ जाएंगे और इस इमारत को खाली करवा कर जो है वो इसको अपने कब्जे में ले लेंगे। बिल्कुल, और जो रिहायशी हैं वो स्टिल, अगर यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सामान तो मुंतकिल कर रहे हैं मगर वो अपनी जगह को अभी नहीं छोड़ा है और उनका यही मुतालबा है कि उन्हें मज़ीद वक्त दिया जाए, कंपनसेशन का मुतालबा कर रहे हैं। और बिल्डर जो है, बिल्डर्स के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जो इस नस्ला टावर के जो बिल्डर हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर बिल्डर्स के जो नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से। तो ये वो पूरा सिनेरियो है। रिहायशी जो असल में जो लटक चुके हैं, अगर कहा जाए आम फहम ज़बान में, कि वो कहाँ जाएं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त मेरा ख़्याल है कि अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि एक बड़ी रकम है और बड़ी रकम का अरेंजमेंट होना अचानक, मेरा नहीं ख्याल। अभी भी यहाँ पे कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे कि ब्रोकर्स से बात कर रहे थे, एस्टेट एजेंट से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे 2 कमरों का मकान करा दो, 1 कमरे का मकान करा दो, 3 कमरों का फ्लैट कहीं पे देख लो। तो अब सूरत हाल ये है। तो वो रिहायशी तो अभी तक डामाडोल हैं और यकीनन वो उनका तो अब यही मुतालबा है कि हमारे पैसे दे दें, चाहे आप बिल्डिंग गिराएं या रखें। तो सर मुतालबा तो यही है कि उनको कंपनसेशन चाहिए, उनको उनका पैसा चाहिए ताकि वो इमारत बासानी खाली कर सकें। पर आप देखें अब जब आज यहाँ के मालिकान, जो फ्लैट्स के मालिकान हैं, जब वो अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं तो दैट्स मीन कि अब वो 12 बजे से पहले खुद भी यहाँ से बाहर आ जाएंगे, तभी वो अपना सारा सामान और अपने घर के जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनको दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं। कंपनसेशन की बात यह है कि जो एक कमेटी बनाई हुई थी यहाँ के मकीनों ने, उन्होंने 110 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था कि 44 फ्लैट हैं, 11 मंजिल रिहाइश है, 3 मंजिल पर जो है वो पार्किंग है, 1 मंजिल किसी और काम में सर्व किया हुआ है। तो 11 मंजिलों के हवाले से उन्होंने पर मंजिल 10 करोड़ रुपए, यानी कि 11 मंजिल को 110 करोड़ रुपए डिमांड किए थे कि वो हमें दे दिए जाएं। उस हवाले से तो कोई पेशरफ्त नहीं है, क्योंकि बिल्डर ने उनको जो है पैसे देने हैं। बिल्डर इस वक्त बताया जा रहा है, जो उनके नुमाइंदे हैं बिल्डर के, उनके बिल्डर के जो वालिद हैं वो कैंसर पेशेंट हैं, निजी अस्पताल में है, तो बिल्डर उनकी तीमारदारी में मसरूफ़ हैं। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि बिल्डर इनको पैसे दे रहे हैं, या कमिश्नर या ज़िला इंतज़ामिया या शहरी इंतज़ामिया या हुकूमत इन मकीनों को उस हवाले से कुछ फैसिलिटेट कर रही है। इस वक्त सिर्फ एक ही मुद्दा है, और वो मुद्दा ये है कि 12 बजे तक इस इमारत को ज़िला इंतज़ामिया ने अपनी तहवील में लेना है, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में 1 हफ्ते के अंदर यानी कि 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक इस इमारत को मिसमार करके सुप्रीम कोर्ट के सामने कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट पेश करनी है। ये गुज़िश्ता समाअत जो कि 25 अक्टूबर को हुई थी, उसमें चीफ जस्टिस ने वाज़ेह अहकामात इसके दे दिए थे। तो अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं जो शहरी इंतज़ामिया कमिश्नर कराची हैं, उनके ऑपरेशन में तेज़ी आ गई। उन्होंने अपनी ज़िला इंतज़ामिया को ये अहकामात वाज़ेह तौर पर दे दिए कि जनाब इसको 12 बजे तक खाली कराया जाए, ताकि हम अगली समाअत में जो हमें रिपोर्ट पेश करने की हमें हुक्म दिया गया है, हम इस बिल्डिंग को मिसमार करके अपनी रिपोर्ट पेश कर सकें। मगर ऐसे ही रहा है कि जो तरीक़ेकार वज़ा किया गया है, ख़ास तौर पे अदालत ने भी वज़ा किया है, उसके मुताबिक हमें लगता नहीं है कि ये 1 तारीख तक ये इमारत गिरा दी जाए। हो सकता है कि इसमें मज़ीद वक्त दरकार हो। ताहम जो शहरी हैं, जो यहाँ के जो रिहायशी हैं, उन्होंने अब अपने अपने घरों को खाली करना छोड़ दिया है और यहाँ पर खाली कर रहे हैं वो अपने अपने घरों को, इमारतों को। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अहवाल दिखाता चलूँ कि यहाँ पर इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम का एक वफ़द आया है इधारे हमदर्दी करने, और कहा यही जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद जमीयत उलमा इस्लाम की जो क़यादत है वो भी यहाँ पर पहुँचेगी, नस्ला टावर के जो रिहायशी हैं उनसे इधारे हमदर्दी करने और अपना एक मौक़िफ़ रखेगी इस पूरी सूरत हाल के हवाले से।
میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اسسٹنٹ کمشنر فیروز آباد ہیں وہ وعدے کر چکی ہیں کہ آج رات 12 بجے تک سرکار نے اس عمارت کو اپنی تحویل میں لینا ہے اور لوگ اپنے مکانات خالی کر رہے ہیں، فلیٹس خالی کر رہے ہیں۔ سوال یہیں پر کھڑا ہے کہ کمپنسیٹ کس طرح سے کیا جائے گا۔ یہ وہ سوال ہے کہ کمپنسیشن 1 مہینے میں ہوگی، 2 مہینے میں ہوگی، یا پھر عموماً جو ایک روایت نظر آتی ہے کہ سالوں گزر جاتے ہیں مگر معاملات حل نہیں ہوتے، تو اس سے بچنا چاہ رہے ہیں یہاں کے رہائشی اور بلڈرز کے درمیان اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں۔ وہ کتنے نتیجہ خیز ثابت ہوتے ہیں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اپنا خیال رکھیے اور ٹائمز آف کراچی دیکھتے رہیے۔